हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉटस्पॉट एकेडमी। स्वागत है आप सबका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योग्राफी सीरीज में। यहाँ हम ज्योग्राफी से 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड से चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्लाइमेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये पीपीटी वुड बी इन इंग्लिश एंड आई वुड बी टीचिंग इन हिंदी। इफ इन केस यू वांट मी टू रिकॉर्ड दिस इन इंग्लिश, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्लाइमेट है क्या। अब देखो, यह चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, इसमें थोड़ा लॉन्ग चैप्टर होगा। बात यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो यहां पे बताया हुआ है कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है, और फिर ये विंड्स कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे डेजर्ट बनता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो मैं नीचे टाइमलाइन लगा दूंगा, तो डायरेक्ट आप चैप्टर पे जंप कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि क्लाइमेट क्या है और फिर हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला एरिया कैसे बनता है। इसको अप्रोक्सीमेटली एक 10 मिनट लग सकते हैं। तो जिनको ये नहीं समझना, दे कैन डायरेक्टली स्किप द वीडियो और उनका टाइम बच सकता है और डायरेक्ट चैप्टर पे चले जाना। पर जिनको समझना है कि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों बनता है और ये क्यों क्लाइमेट एक्चुअली किसको कहते हैं, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, तो वो इस यहां से आगे इसको सुनते रहना। ठीक है, तो अगर आपने स्किप नहीं किया और आप यहीं पे हो तो चलिए समझते हैं कि क्लाइमेट है क्या। अब उसके पहले कुछ फटाफट बता देता हूं आपको की पॉइंटर्स। कि देखो कि कई लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे, तो अगर आप चैनल पे जाओगे, यहां पे प्लेलिस्ट में अगर आप देखो तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए। पहला प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र 10th स्टेट बोर्ड। यहां पे 3 वीडियो अपलोडेड है। पहला वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 2 है और ये 2 वीडियो जो है वो है चैप्टर नंबर 3 के। पहले पार्ट 1 में हमने जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और ब्राजील डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हमने ड्रेनेज ऑफ इंडिया और ब्राजील डिस्कस किया हुआ है। अब चैप्टर नंबर 4 भी यहीं पे ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होगा क्लाइमेट। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं कि क्लाइमेट है क्या। चलो, तो क्लाइमेट समझेंगे तो थोड़ा ध्यान देना। देखो, क्लाइमेट और वेदर को हम नॉर्मली एक ही समझते हैं, पर दोनों एक नहीं है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो उस मोमेंट की बात करेगा कि मतलब अभी कैसा क्लाइमेट है। आप बोल सकते हो अभी बरसात गिर रही है, मॉनसून है, या फिर आप बोल सकते हो अभी इट्स हॉट, राइट, समर है, अभी बोल सकते हो ह्यूमिड है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, तो इस मोमेंट्री वो अभी प्रेजेंट की बात करेगा। क्लाइमेट क्या है? जब ऐसे डिफरेंट वेदर्स का आप एवरेज लोगे, जब ऐसे डिफरेंट वेदर का आप एवरेज लोगे, वो हो सकता है एक वीक का, एक मंथ का, ठीक है, एक साल का, या एक डेकेड का। और जब इसका एवरेज निकालोगे आप, तो जो टेम्परेचर आएगा उसको आप बोलोगे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है? एवरेज होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी कंट्री का अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का क्लाइमेट बढ़िया है, या फिर इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है, ठीक है, या फिर इंडिया का टाइप हम ऐसा बोल सकते हैं सवाना टाइप है, एक्सेट्रा। तो हम क्या बोलते हैं, हम मानसून टाइप क्लाइमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एवरेज है। हम ये नहीं बोलते कि इंडिया का वेदर बढ़िया है। अगर बोलते हैं तो फिर वो गलत है। ठीक है, तो हमने समझा क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट इज द एवरेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है सन। सन से हमें सनलाइट मिलेगी, और ये सनलाइट क्या है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे टिल्ट है। ये सीधा नहीं है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे से टिल्ट है। यहां पे एक एंगल बनता है 23, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है और सनलाइट जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके वजह से 3 इंपॉर्टेंट जोन बनते हैं। सबसे पहले बनता है ट्रॉपिकल जोन, उसके बाद बनता है टेम्परेट जोन, और फिर बनता है पोलर जोन। सबसे हाईएस्ट सनलाइट कहां मिलती है? ट्रॉपिकल जोन में। उसके बाद मिलेगी टेम्परेट जोन में, और सबसे कम मिलेगी, सबसे लीस्ट जो है वो मिलती है पोलर जोन में। इसलिए वो फ्रिजिड जोन है, वहां पे बर्फ या फिर स्नो मिलता है। अब ये सब क्यों होता है और कौन से जोन पे मिलेगा समझते हैं। अब देखना, थोड़ा ध्यान देना कि इक्वेटर पे कौन सा जोन आता है? ट्रॉपिकल जोन। और जो कैंसर है, कैंसर और नीचे कैप्रिकॉन, इसके बीच में जो जोन होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। कैंसर से ऊपर हम जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। यहां पे भी इसके नीचे आएंगे तो उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन या फिर टेम्परेट जोन, और उसके बाद आएगा पोलर जोन। सबसे हाईएस्ट कहां पे होगा? ये वाले जोन में, ट्रॉपिकल जोन में। सबसे कम, उससे कम होगा टेम्परेट जोन में, और सबसे कम होगा कहां पे? पोलर रीजन में। ये हमने समझा कि सनलाइट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये इतना समझा है आपको, तो अब इसके बाद समझना आसान होगा। जैसे कि इंडिया से कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन जाती है, उसका नाम है कैंसर।
और ब्राजील से कौन सी आती है, कैप्रिकॉर्न एज वेल एज इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हार्श होगा, इंडिया में सिर्फ कैंसर जाता है। अब इंडिया पे फोकस करेंगे, 1 मिनट देना। हाँ, तो इंडिया के बारे में, इंडिया में कौन सा लाइन जा रहा है, उसका नाम है कैंसर। कैंसर क्या करता है, इंडिया को 2 इंपॉर्टेंट जोन्स में डिवाइड करता है। तो हमने वाला ये वाला पार्ट समझा यहां से यहां तक, तो ये यहाँ पे जो हमारा छोटा सा पार्ट आता है ये वाला, इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिकल जोन। और हमने समझा था ट्रॉपिकल जोन में हाईएस्ट क्या है, सनलाइट है, और ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे हम टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है या फिर मिनिमम है या फिर लेस है, क्या है, टेम्परेचर। इसीलिए ही यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि इंडिया में साउथ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको समझना चाहिए साउथ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर ज्यादा हॉट होगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे सनलाइट ज्यादा आती है। इतना क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि कैंसर की वजह से 2 जोन बन रहे हैं। ऊपर वाला जोन बन रहा है टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, जो साउथ वाला रीजन है वो बन रहा है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना कि विंड, एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है बताऊंगा। अभी के लिए बस क्या समझना है आपको कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से, 1 मिनट देना, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर ऐसे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये साइकिल चलती रहेगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है, आइए समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल होगा तो थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सन का। सन क्या करेगा, सबको हीट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि लैंड कंपैरेटिवली हीट भी जल्दी होगा और कूल भी जल्दी होगा। ठीक है, लैंड जल्दी हीट भी होगा, जल्दी कूल भी होगा। वाटर जो है वो हीट भी टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा, और कूल होने भी टाइम लगेगा, इस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो हमने क्या समझा कि वाटर के कंपेयर में लैंड जल्दी हीट भी होगा, जल्दी कूल भी होगा, मतलब जल्दी हीट भी होगा और जल्दी अपनी हीट रिलीज भी करेगा। पर वाटर को टाइम लगेगा हीट होने में भी, जल्दी कूल होने में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, राइट, 0 डिग्री के नीचे आना पड़ेगा हमें, तब फ्रीज होगा। और उसको कूल या फिर हॉट करने के लिए हमें कितना बॉयल करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का है, लैंड का ऐसा कोई हार्श रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। अब आगे समझते हैं। अब जब ये प्रेशर डिफरेंस बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमने समझा कि हाई प्रेशर से क्या होता है, विंड अट्रैक्ट करेगी लो प्रेशर पे। अब लो प्रेशर पे जाएगी तो क्या होगा, यहां पे होगा इवापोरेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे सन है और सन से क्या होगा, ये वाटर ऊपर इवापोरेट करेगा। लॉ ऑफ एनर्जी है, वाटर पे ज्यादा हीट करोगे तो वो इवापोरेट होगा ऊपर, इवापोरेट होगा तो ऊपर क्या होगा, क्लाउड्स बनाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये क्लाउड्स और बनेंगे, एक टाइम के बाद इसकी होल्डिंग कैपेसिटी के बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे टर्बुलेंस होगा और यहाँ पे गिरेगा रेनफॉल। क्या गिरेगा, यहाँ पे रेनफॉल। और फिर से यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा, अभी एकदम हीट था, अब यहाँ पे वापस टेम्परेचर कूल हो जाएगा। तो ये कहां पे होता है, दिस इज द रोल ऑफ ओशंस। और ये लॉजिक कहां पे लगेगा, मुंबई में, चेन्नई में, जहां पे भी ओशंस है। तो इंपॉर्टेंट बात हमने समझना है कि एयर ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय द सन। और जब लो प्रेशर में जाएगा तो वो इवापोरेट होगा, ऊपर क्लाउड्स बनाएगा और वहां पे रेनफॉल होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब देखना, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा और टेक्निकल बात बताता हूं आपको कि अभी हमने समझा प्रेशर। अब एक बात रखना कि प्रेशर और टेम्परेचर में, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर लो होगा, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना, टेक्निकल हो सकता है थोड़ा, तो बी फोकस्ड। ठीक है, अब देखो ये आइस है। अब आइस बनाने के लिए कंडीशन क्या है, एक तो पानी को आप, जो वाटर है उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जाओ तो वो फ्रीज हो जाएगा और वो आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसको आपको आइस से वाटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉईल करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करोगे तो पानी बॉईल हो जाएगा। मतलब क्या किया, अगर आपको फ्रीज करना है तो आपने टेम्परेचर को लो किया, और बॉईल करना है तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को हाई किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, जब हम इसका प्रेशर हाई कर देंगे। अब देखो क्या होगा, ये सॉलिड जो है, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, थोड़ा साइंस है, ठीक है, थोड़ा टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसियस में तो ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं, राइट। अब लिक्विड से आपको सॉलिड में आना है तो आपके पास एक तरीका होना चाहिए कि आप ये दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में ला सको और उनको से चिपका सको। कैसे होगा ये, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे यहाँ पे। तो लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया तो सॉलिड बन जाएगा, राइट। वही अगर आप इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना चाहते हो तो आपको ये प्रेशर को
डिक्रीज करना पड़ेगा। ये प्रेशर को आप डिक्रीज करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और लिक्विड बन जाएंगे, और डिक्रीज करोगे तो ये गैस बन जाएगा। तो यहां से अगर इतना ही समझ में नहीं आया तो बस इतना समझना है कि जब अगर आपको सॉलिड बनाना है तो एक तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा या फिर प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इतना समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड नहीं लेना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एयर ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स दी लो प्रेशर। लो प्रेशर से इवैपोरेशन होगा, ऊपर क्लाउड्स बनेंगे और वहां पे रेनफॉल होगा। इतना क्लियर है? इसलिए ये लो प्रेशर हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अब इंडिया के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट में हमने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो समझा दिए। अब आते हैं चैप्टर पे कि चैप्टर में क्या क्या दिया है और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया में हमारा क्लाइमेट कौन सा है? मानसून टाइप है। तो इसलिए मैंने कहा था क्लाइमेट मतलब क्या? एवरेज है। मानसून टाइप क्यों है? मतलब क्योंकि एवरेज टेम्परेचर जो है वो होता है ह्यूमिड। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सनलाइट। हमारे पास दोनों जोन है, ट्रॉपिकल जोन भी है और सब ट्रॉपिकल जोन भी है, और यहां पे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा, कौन सी लाइन पास होती है, कौन सी लाइन डिवाइड करती है इसको? वो है कैंसर, जो है लैटिट्यूड। ठीक है, और कैंसर कैसे याद रखना है? क्योंकि इंडिया में लोग खाते हैं टबैको, तो डेफिनेटली कैंसर होगा। ठीक है, इसलिए ही क्या है, एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर, या फिर ह्यूमिड टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ। क्यों? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है। अब थोड़ा जूम इन करता हूं मैं, और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको नोट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये दिख रहा है, ये सबसे वेटेस्ट पार्ट है। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं एक बार। देखो, इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल कितना है? 4000 mm। कितना है? 4000 mm। और वो कहां पे है? एक मिनट देना, लोकेट करते हैं। हाँ, इसको लोकेट करेंगे तो वो है यहां पे नॉर्थ ईस्ट में। आप जाओगे तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट है सबसे हाईएस्ट। ये मेघालय में आता है, मौसेरम और चेरापूंजी। ये वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट पार्ट है, इतना याद रखना। की पॉइंटर्स टू बी नोटेड। और फिर दूसरा हाईएस्ट कहां पे? यहां पे, ये सह्याद्री रीजन जिसमें वेस्टर्न घाट में, यहां पे भी हाईएस्ट रेनफॉल होता है। और यहां पे माउंटेन बना हुआ है तो यहां पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है, यहां पे अरावली है, यहां पे भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और सबसे लीस्ट रेनफॉल कहां पे होता है इंडिया में? ये वाले पार्ट में। कहां पे होगा? ये वाले पार्ट में, क्योंकि यहां पे क्या है? डेजर्ट है। और सेकंड यहां पे लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या समझा? हाईएस्ट कहां पे? मौसेरम चेरापूंजी जो नॉर्थ ईस्ट में आता है। लीस्ट कहां पे? डेजर्ट वाला पार्ट में, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में स्पेसिफिक बताएं तो जैसलमेर में है। ठीक है, और वहां पे एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चूरू। वहां पे टेम्परेचर रेंज जाता है 45 डिग्री सेल्सियस टू 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वहां पे। ठीक है, तो दोनों है हमारे पास। लद्दाख में लीस्ट टेम्परेचर भी है, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर भी है। इसलिए इंडिया का टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग है बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी। ठीक है, तो ये की पॉइंटर याद रखना, हाईएस्ट रेनफॉल कहां पे, लीस्ट रेनफॉल कहां पे, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, आराम से डिटेल में समझते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अराइवल ऑफ रेनफॉल इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, इसको कॉम्प्रिहेंड करना इजी हो जाएगा। तो इंडिया में दो टाइप के रेनफॉल आते हैं, एक तो साउथ ईस्ट आता है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल आता है। साउथ ईस्ट रेनफॉल फर्स्ट आएगा इन द मंथ ऑफ जून, और ये आएगा नॉर्थ ईस्ट से याद रखना नवंबर अक्टूबर में। ठीक है, अब देखो ये कैसे आता है, क्योंकि यहां पे बनेगा हाई प्रेशर और यहां पे बनेगा लो प्रेशर। अभी हमने समझा था कि हमेशा हाई प्रेशर से एयर कहां पे ट्रैवल करेगी? लो प्रेशर की तरफ। और सबसे पहले जून में केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द रेनफॉल। ठीक है, और फिर वहां से चले जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, और फिर ऐसे धीरे धीरे अक्टूबर के 15 मतलब कि 15 और 10 जून तक ये महाराष्ट्र तक आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी बरसात हो रही है, तो यही रीजन है। तो इसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। सबसे पहले स्टेट कौन है साउथ ईस्ट जिससे मानसून आता है? वो है केरला। अभी मानसून को हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं या फिर मानसून विंड्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलो इसको रैप करते हैं। तो हमने समझा कि कहां से आ रहा है, फ्रॉम हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? देखो जून में क्या होता है, अभी जस्ट समर से बाहर निकले हम। समर से बाहर निकले मतलब क्या होगा? हाई टेम्परेचर। और हमने समझा था टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है, तो मतलब यहां पे बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है, हमने समझा था। नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना याद रखना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और यहां पे रेनफॉल होता है। कब? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और दूसरा विंड समझते हैं। इसको बोलेंगे हम रोटेटिंग मानसून। उसके पहले एक बात याद रखना कि जब ये मानसून आएगा इंडिया में, तो यहां पे हिमालयज है, ये इसको यहां से बाहर जाने के लिए ट्रैप करते हैं, इसको ट्रैप करते हैं, इसको यहां से बाहर नहीं जाने देते और इंडिया में ही रखते हैं। ठीक है, ये रोल है हिमालयस का। हिमालयस के बारे में भी समझना है हमें आगे आराम से। अब समझते हैं कि रोटेटिंग मानसून क्या है। अब यहां पे सिनेरियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर वाला महीना है जब क्या होता है, हमारे यहाँ पे विंटर आता है। विंटर आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कूल होगा, मतलब यहाँ पे होगा हाई प्रेशर और यहाँ पे होगा लो प्रेशर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से विंड कहां पे जाएगी? लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और ये वाला पार्ट दिख रहा है साउथ में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में रेनफॉल होता है।
किसे? रीटीटिंग मानसून में। और यहाँ पे रोल किसका इंपॉर्टेंट? इसका रोल है किसका? हिमालयस का। और कौन से डायरेक्शन से आ रहा है? देखो ऊपर नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन से विंड आ रही है। और पीछे हमने क्या था? साउथ। साउथ कौन सा? साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये साउथ है और वेस्ट की तरफ से अंडर एंटर कर रहा है इसलिए। ठीक है, ये दो मानसून इंडिया में होते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। ये कौन सा है? जून वाला मंथ है, मतलब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे अट्रैक्ट होगी। और ये इन्वर्स हो जाएगा कब? अक्टूबर नवंबर, जिसको हम रिटेटिंग मानसून बोलते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ से चले जाएगा और यहाँ पे रेनफॉल होगा। ठीक है, तो मानसून के दो टाइप इंडिया में समझे। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट पे इंपैक्ट करते हैं। तो अब समझते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला फैक्टर है कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब कि कौन सी लाइन पास हो रही है इंडिया में से। कौन सी लाइन पास होती है? कैंसर, जो इंडिया को दो इंपॉर्टेंट जोन्स में डिवाइड करती है, एक है ट्रॉपिकल, दूसरा है सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये रोल है लैटिट्यूड का। सेकंड ऑल्टीट्यूड, जैसे आप माउंटेन्स के ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समर्स में हम कहाँ पे आते हैं? हिल स्टेशन पे आते हैं, जाके हम चिल कर सकें, थोड़ा कूल रहे टेम्परेचर, यही लॉजिक है। सेकंड, रोल ऑफ इंडियन ओशंस या फिर सीज। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि विंड ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और कहाँ पे लो प्रेशर में जाएगा तो ऊपर जाएगा और फिर वहां पे रेनफॉल होगी, राइट। तो ये है रोल ऑफ ओशंस का। फिर फोर्थ है रोल ऑफ हिमालय रेंजेस। हिमालय का क्या रोल है, आइए डिटेल में समझते हैं। अब उसके पहले देखो, ये मैंने इमेजेस लगाई हैं आपको समझाने के लिए कि क्लाइमेट में कितने डिफरेंस है। इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर भी आता है कहाँ पे? ये रहा इमेज, जैसलमेर, चूरू। लोएस्ट टेम्परेचर भी कहाँ पे? लद्दाख वाले एरिया में, राइट। तो दोनों हमें इंडिया में मिलता है। तो ये है फैक्टर्स, याद रखना, चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा क्लाइमेट डिपेंडेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चल आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे अभी रोल ऑफ हिमालयास। देखो हिमालयस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये कोल्ड विंड्स को ब्लॉक करता है। जब ये कोल्ड विंड्स आती है रशिया से, साइबेरिया से, उसको ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? उसको ब्लॉक करेगा, इंडिया में नहीं आने देगा। इसलिए क्या होता है, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फ्रीज नहीं होता, वरना अगर ये नहीं होता तो वो फ्रीज हो जाता और फिर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब हमने समझा था कि सबसे पहला रेनफॉल कब आता है इंडिया में? साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से आता है। तो इसको यहां से बाहर जाने के लिए मना करता है, यहाँ पे इसको ब्लॉक करता है, इसको यहां से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जब नॉर्थ रीटीटिंग मानसून आता है, रीटीट होता है मानसून का, हमने पढ़ा था नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, उसको यहां से यहां लाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ब्लॉक्स द कोल्ड विंड, ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोल्ड विंड्स को। सेकंड, साउथ वेस्ट रीटीट मानसून में हेल्प करता है। और बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन समर्स, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन समर। ठीक है, अभी हमने समझा था कि लो प्रेशर मतलब कि हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, हीट ज्यादा होती है ना समर में। सेकंड, बिकॉज ऑफ द ऑब्सेशन कॉज्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, रेन्स मोर इन दी कोस्टल रीजन। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। तो जब ये मानसून अंडर एंटर कर देगा तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रैप टाइप बन जाता है, इसको यहाँ पे से भी बाहर जाने नहीं देते। ठीक है, एक नेचुरल डिवाइड टाइप। ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस इतना बेसिक बात समझना है। हिमालय का रोल कहाँ पे है? पहले तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स को बाहर नहीं जाने देता और रिटीटिंग मानसून में वापस हेल्प करता है। ठीक है, दिस आर दी रोल्स ऑफ हिमालयास। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और हम समझते हैं कि ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। अब फिर से थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान देना। और ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहाँ कहाँ बनेगा? एक तो देखो ध्यान देना ये है कि डेजर्ट क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द ओरियोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अरावलीज है। फिर यहाँ पे भी ओरियोग्राफिक रेनफॉल होगा बिकॉज ऑफ सह्याद्रीज। एक साइड में सह्याद्री है, कोंकण रीजन है, एक साइड में विदर्भ रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वापस आप देख सकते हो हिमालय में भी है, लद्दाख बना है। लद्दाख इज ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड होता है, हॉट होता है। तो इंडिया में दोनों टाइप के डेजर्ट हैं। तो दोनों मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना तो समझ पाओगे। अब देखो रेनफॉल रिड्यूसेस। अभी देखो ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या आता है, मैं समझाता हूं। अब देखो यहां से हमने क्या समझा था, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यहां से विंड्स अट्रैक्ट करेगी इसकी तरफ। अब अट्रैक्ट कर रही है तो बात समझना, यहां से विंड अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से ऊपर असेंड करेगी, वो क्या करेगी? असेंड करेगी, यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेगी। ऊपर की ओर बढ़ेगी मतलब क्या होगा? उसका टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो होगा मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, याद रखना, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ऑलरेडी माउंटेन्स बने हुए हैं। तो ये पानी और जाएगा और उसमें ऐड होगा। अब एक पानी का पॉट समझ लो, उसमें पानी और भरते भरते जा रहे हो, एक टाइम क्या दो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्बुलेंस होगा। टर्बुलेंस होगा तो क्या होगा? यहाँ पे गिरेगा रेनफॉल। और ये कौन सा साइड है? विंडवर्ड एरिया, इसको हम बोलेंगे विंडवर्ड एरिया। यहाँ पे होगा रेनफॉल। अब रेनफॉल हो जाएगा तो विंड्स, एक बार रेनफॉल हो जाएगा तो विंड्स वापस भी ट्रैवल करेगी। जब विंड यहाँ से यहाँ पे जाएगी तो अब इसमें क्या होगा? इसमें मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर क्या होगा? खत्म हो जाएगा क्योंकि बरसात गिर गई। और ये मॉइस्चर नहीं होगा तो विंड्स यहाँ पे ट्रैवल तो करेगी, पर मॉइस्चर नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे। क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीवर्ड साइड। तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है? एक साइड से वाटर आता है, मॉइस्चर लेके आता है अपने साथ, इवापोरेट होता है, ऊपर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनते हैं। एक टाइम के बाद उनकी होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है और वहां पे रेनफॉल होता है। और वहां पे रेनफॉल होगा कहाँ पे?
विंडवर्ड साइड में। जब उसको क्रॉस करके जाएगा तो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो वहां पे रेनफॉल नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कौन सा टाइप की, ओरियोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। एज ए रिजल्ट रो रेनफॉल पार्ट्स अकर्स इन दी गुजरात एंड राजस्थान, जहां पे ये डेजर्ट बन रहा है। सेम गोज इन दी सह्याद्री, सह्याद्री में रेनफॉल होता है और विदर्भ रीजन में रेनफॉल नहीं हो पाता। इसका रीजन क्या है, देखो ये ऊपर ऑलरेडी क्लाउड्स है, आपने पानी की ठंडी बॉटल देखी होगी, अब चिल्ड वाटर को आप बाहर निकालोगे और क्या होगा, देखो उसमें ऐसे ये आपको दिखते हैं ना, ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, या फिर ये ड्यू ड्रॉप्स देखते हो। कब ये होता है, सुबह सुबह जब टेम्परेचर एकदम लो होता है। तो ये मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल है कि एक टाइम के बाद उसकी होल्डिंग कैपेसिटी निकल जाती है और वो फिर बाहर गिरेगा, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सेम होता है यहाँ पे भी, इनकी होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी और फिर वो ऐसे पानी बाहर निकालेगा। अब ये वॉल्यूम इनका कम था, क्लाउड्स इतने यूज होते हैं, राइट, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि सीजन्स। अब सीजन्स कौन कौन से, इंडिया में 4 इंपॉर्टेंट सीजन मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि अब अर्थ क्या है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड और रोटेट भी कर रहा है, इसके वजह से ये स्प्रिंग्स आती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात समझना है कि इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स। क्यों, साइक्लोन्स है, ड्रॉट्स है एक्सेट्रा, क्योंकि इरेटिक रेनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सीजन्स चेंज हो रहे हैं और हमारे पास 2 जोन्स है, ट्रॉपिकल जोन्स है, सब ट्रॉपिकल जोन है, तो हमेशा HP LP बनता रहेगा और सीजन आती रहेगी। अब इंडिया में 4 सीजन बनते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। 4 सीजन कौन से हैं, हॉट सीजन जिसको समर बोलते हैं, फिर मानसून 2 टाइप के, एक तो साउथ वेस्ट वाला है और दूसरा रिटिंग मानसून है, और फिर कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम विंटर बोलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ सीजन्स खत्म। अब इसको समराइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। देखो ये आराम से आपके लिए, इसको आराम से देख लेना, ठीक है, हेल्प करेगा आपको समझने के लिए चीजों को। 1 मिनट देना, मैं इसको सेट कर लेता हूं। हाँ, तो क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, फैक्टर कौन कौन से, लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, ओशन है, हिमालयस है, किसका क्या रोल है यहाँ पे बताया हुआ है। फिर मानसून कैसे आता है, इंडिया में 2 टाइप का मानसून आता है, पहले तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से आता है और फिर रिटर्निंग मानसून से आता है, कहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है। फिर इंडिया का मानसून कौन सा टाइप का, इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, मानसून टाइप का, एवरेज टेम्परेचर होता है, ह्यूमिड होता है। ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है, कोल्ड डेजर्ट बनता है, अरावली में होता है, अरावली से डेजर्ट बनता है कहाँ पे, वेस्ट में, जो कि है राजस्थान में। ओवरऑल रेनफॉल कैसा है, ओवर रेनफॉल हुआ तो क्या होगा, इरेटिक रेनफॉल, फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। IMD के हिसाब से 3 सीजन है। ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे समराइज होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है, आपको रिवाइज करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और अब हम समझेंगे क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील में देखो ज्यादा इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, ऊपर ऊपर समझना है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सबसे लीस्ट रेनफॉल हो रहा है, जैसे हमारे पास हो रहा था। यहाँ पे भी रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द ओरियोग्राफिक रेनफॉल। कौन कर रहा है, एस्कार्पमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है बताता हूँ। और फिर सबसे हाईएस्ट कहाँ पे हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट में हाईएस्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा है अमेजोन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कितना जा रहा है देखो, पर इंडिया से कम है, राइट। अब 2 लाइन पास हो रही है यहां से, पहली कौन सी है, इक्वेटर, सेकंड कौन सा है, कैप्रिकॉन, ठीक है। अब हमने समझा था यहाँ पे बनेगा ट्रॉपिकल, यहाँ पे बनेगा टेम्परेट जोन, याद है कि नहीं, ये भी ट्रॉपिकल है और यहाँ नीचे बनेगा टेम्परेट जोन, ठीक है। कुछ याद आ रहा है इक्वेटर के नीचे क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ब्राजील में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब इतना ह्यूज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और 2 लाइन यहां से पास हो रही है, ऊपर है कैंसर, नीचे है कैप्रिकॉन, राइट। एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन द क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल नियर इक्वेटर हॉट, यहाँ पे हॉट है क्योंकि सबसे ज्यादा सनलाइट है, और नीचे जब ट्रॉपिक में जाओगे तो वहां पे ह्यूमिड टेम्परेचर मिलेगा। क्यों, सनलाइट के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है, स्टार्टिंग में सबसे हाईएस्ट मिलता है यहाँ पे, और फिर ऊपर जाओगे तो कम कम होते जाएगा। तो ये था ब्राजील का टेम्परेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन ब्राजील, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट व्हाइल द टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट इज कंपैरेटिवली लो। क्यों, सदर्न पार्ट में क्या था, हमने समझा था वो टेम्परेट जोन है और वहां पे क्या होता है, कंपैरेटिवली सनलाइट जो है वो सबसे लीस्ट आती है, ठीक है। 1 मिनट देना, हाँ, सनलाइट क्या आती है, लीस्ट आती है, ठीक है। अब दूसरा एक बात याद रखना कि क्या होगा, जहां पे भी ओशन होगा वहां से ये वापस ये फिनोमेना होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, वहां पे क्लाउड्स बनेंगे और वहां पे रेनफॉल हो जाएगा। इसीलिए कहां पे एक्टिव होता है ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है अमेजोन एरिया में, अमेजोन वैली में ये चीज पानी होने की वजह से वहां पे ये फिनोमेना चलेगा, उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल रेनफॉल। और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा वेराई नहीं करेगा, मतलब हॉट होगा, उससे इवापोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेगा और फिर से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन हमको कहां नहीं दिखते, अमेजोन वैली में। सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर इक्वेटर एट द ब्राजील कोस्ट, टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। क्यों, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं वेराई करता भाई, टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच, क्योंकि यहां से यहां पे चले जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां से मॉइस्चर यहां पे जाएगा और फिर विंड जाएगी यहाँ पे, यहां से मॉइस्चर ऊपर जाएगा, क्लाउड्स बनाएगा और रेनफॉल हो जाएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर से कूल हो जाएगा, राइट। इसलिए ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता। इसलिए आप देख सकते हो वो जो आपके 4 ग्राफ्स दिए हैं उसमें ऑब्जर्व करना, जहां पे सी या फिर ओशन है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा वेराई नहीं कर रहा, यही रीजन है उसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब ब्राजील के पास भी दो जगह से रेनफॉल आती है। पहले तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ कहां पे, ये रहा, ईस्ट कहां पे, ये वाला पार्ट, तो यहां से ट्रेड विंड से आती है। यहां पे एस्कार्पमेंट है जो उसको ब्लॉक करता है। अभी के लिए हमें क्या समझना है कि कहां से विंड आ रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। दूसरा ये वाला पार्ट, ये है नॉर्थ वाला रीजन और ये कौन सा, ईस्ट है, तो दो जगह से विंड्स आती है। इंडिया में कहां से आती थी, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यहां पे कहां से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है और दूसरी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो दो विंड से इनको रेनफॉल मिलता है। ठीक है, इसको करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, फोकस करना। पार्ट्स ऑफ हिमालयन ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू दी नॉर्दर्न कोस्ट। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहां से एक्सटेंड होता है, हमने फिजियोग्राफी में पढ़ा था। अब इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे एस्कार्पमेंट का। इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एस्कार्पमेंट का। ये जस्ट लाइक अपना अरावली जो डेजर्ट एरिया बनाता है, ये एस्कार्पमेंट यहां पे बनाएगा। यहां पे एस्कार्पमेंट है, ठीक है। देखो एस्कार्पमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, क्यों, यहां से जो विंड्स आएंगी, साउथ ईस्ट विंड्स आएंगी, उनको तो यहां पे ब्लॉक कर देगा। यहां पे कोस्ट में हाई रेनफॉल होगा और यहां पे क्या होगा, ये लीवर्ड साइड होगा और यहां पे रेनफॉल कम होगा। ये कोस्टल एरिया है और ये हमारा एस्कार्पमेंट है, तो यहां पे तो रेनफॉल होगा और यहां पे लीवर्ड साइड एरिया होगा, तो यहां पे, और यहां पे क्या बनेगा, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी कॉजेस ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन दी कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन जो है वहां पे क्या होगा, वो विंडवर्ड एरिया होगा, तो वहां पे अच्छा खासा रेनफॉल होगा। जब यहां से विंड्स यहां पे जाएगी तो मॉइस्चर नहीं होगा, तो यहां पे क्या बनेगा, डेजर्ट टाइप एरिया, या फिर रेनफॉल बहुत कम होगा। तो बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस। क्यों रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा। एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज मिनिमम, या मिनिमल है या फिर मिनिमम है, ठीक है, कम हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। द रीजन इज द रेन शैडो एरिया, जो जहां पे रेनफॉल नहीं होता उसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया, इसको बोलते हैं लीवर्ड एरिया, इसको बोलते हैं विंडवर्ड एरिया, और जहां पे रेनफॉल कम हो रहा है उसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। द रीजन इज कॉल्ड डॉट क्वाड्रिलेटरल। इंडिया में भी रेन शैडो एरिया बनता है, कहां पे, डेजर्ट में, ठीक है। इतना समझा, यहां पे कौन बना रहा है, एस्कार्पमेंट्स। तो मैं आशा करता हूं इतना समझा होगा आपको कि रोल ऑफ एस्कार्पमेंट्स क्या है, डॉट क्वाड्रिलेटरल क्यों बन रहा है, लीवर्ड साइड क्या होता है, विंडवर्ड साइड क्या होता है, रेन शैडो एरिया क्या होता है, राइट। और दो जोन्स वन में डिवाइड होता है, एक तो इक्वेटर है, दूसरा ट्रॉपिकल है, ठीक है। ट्रॉपिकल है और दूसरा सब ट्रॉपिकल जोन है बिकॉज ऑफ द कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डॉट क्वाड्रिलेटरल कहां पे बन रहा है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना कि ये साइक्लोन्स वगैरह क्यों बनते हैं वहां पे और क्यों नहीं बनते हैं, व्हाट आर द रीजंस। इंडिया में साइक्लोन बनता है, वहां पे नहीं बनता, सब यहां पे बताने की कोशिश करेंगे। देखो, द कोस्टल रीजन्स नियर द इक्वेटर इन ब्राजील डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। क्यों, इक्वेटर में हमने समझा कि वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा और वहां पे कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होगी, तो क्लाउड्स बन जाएंगे और वापस बरसात गिर जाएगी, तो वहां पे कूल हो जाएगा, इसलिए वहां पे नेग्लिजिबल है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखता। सेम लाइक मुंबई में आप कभी भी जाओ, आप वहां पे स्वेटी करोगे, यही रीजन है उसका, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। विंड्स मूव इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल इन दिस रीजन। सिमिलरली द कन्वर्जन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज वीक, एज ए रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल है। दैट्स द रीजन साइक्लोन्स आर रेयरली विजिट ब्राजील। साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते, कन्वर्जन जोन क्या होता है, मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा वापस टेक्निकल है। अब मैं थोड़ा जूम करता हूं, देखो एक्चुअल में क्या था, ये विंड्स के ऐसे जोन बनते हैं, ठीक है। ये जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वेस्टर्लीज है, ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, इसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, वेस्टर्लीज, और ये पोलर विंड्स है। अब इनका डायरेक्शन दिख रहा है आपको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको बोलते हैं ITCZ। यहाँ पे क्या होता है, यहां से भी विंड्स आ रही हैं, यहां से भी विंड्स आ रही हैं, तो दोनों क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, टर्बुलेंस होगा और यहाँ पे रेनफॉल गिर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेशर डिफरेंस नहीं आ पा रहा, ठीक है। यहां से एक विंड आ रही है, यहां से एक विंड आ रही है, दोनों आपस में मतलब कि कन्वर्जन जोन बन रहा है वहां पे, और वहां पे रेनफॉल हो रहा है। अगर यहाँ पे HP होता और यहाँ पे LP होता, तो यहाँ पे दोनों में क्या होता, टर्बुलेंस होता, और फिर ये शायद घूमने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि दोनों विंड्स यहाँ पे आके कन्वर्ज होती है, मतलब वो यहाँ पे माउंटेन बनाएगी, क्लाउड्स बनाएगी और यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है, ब्राजील पास हो रहा है, तो इसलिए वहां पे ये विंड्स आके कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाने मतलब मिल जाती है और वहां पे रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हमने बात समझा था कि क्या, कि विंड ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स दी लो प्रेशर, याद आ रहा है। अब साइक्लोन कैसे बनते हैं, आइडियल कंडीशन क्या होता है कि ये हाई प्रेशर जा रहा है कहां पे, लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर घूमता है, समझो ये ऐसे ही होता है, लो प्रेशर घूमता है, मैं कलर चेंज करता हूं, घूमता है ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में, क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। और जो हाई प्रेशर है वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब वो घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, वो घूमेगा, कलर चेंज करते हैं, ऐसे ये डायरेक्शन में। अब ये ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे घूमेगा, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को चेस करने जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और ये फिर ऐसे साइक्लोन बनेगा। और कहां पे बनता है, वाटर में बनता है। वाटर में कैसे बनेगा, याद रखना, लैंड से हवा आएगी, इधर से आएगी और फिर ये क्लाउड्स। अब हमारे लिए इतना टेक्निकल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्राजील में
साइक्लोन्स क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज कि वहां पे कन्वर्स जोन जो है ट्रेड विंड्स वो वीक है। यहाँ पे जो कन्वर्स जोन है वो वीक है, ज्यादा कन्वर्स नहीं होता, तो ज्यादा हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला एरिया नहीं क्रिएट हो पाती, इसलिए ही वहां पे साइक्लोन्स नहीं बनते। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और वहां पे क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन होता है, तो ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं और बरसात गिर जाती है, तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता ऐसे प्रेशर डिफरेंस बनने में। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, हाई प्रेशर लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो पाता है, राइट? क्योंकि हम इस पार्ट में नहीं आते, ये वाला जो पार्ट है कन्वर्जन जोन वहां पे नहीं आते, हम आते हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पे ऐसा कोई कन्वर्जन जोन नहीं है, ठीक है? तो इतना काफी है। अब समझते हैं कि थोड़ा सा बताया हुआ है अमेजोन वैली के बारे में, कि अमेजोन वैली में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है, 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं आता, इससे एक्सट्रीम नहीं आता। इंडिया में कितना जा रहा था, 45 डिग्री से 48 डिग्री, याद है? जैसलमेर ऐसा कुछ नहीं आता यहाँ पे, क्यों? कन्वेंशनल रेनफॉल, याद है? ऊपर क्लाउड्स बन जाते हैं, रेनफॉल हो जाता है। क्लाइमेट इज कूलर ही होगा, वहां पे बरसात गिर जाती है, राइट? हाईलैंड्स बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी ओर्स एक्सपीरियंस मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अमेजोन रिसीव्स अराउंड 2000 mm of rainfall while the other parts नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स 1000 to 1200 mm। तो इसमें इतना रेनफॉल है। इंडिया में कितना था? मौसम चेरापूंजी में, आपको याद होना चाहिए। तो अब ये सब वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो वाइल्ड लाइफ पे होगा, वो हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। फटाफट समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा है। हाँ, तो फटाफट समझते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने पढ़ा क्लाइमेट, उसमें पढ़ा ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ पे हो रहा है, एस्कार्पमेंट में हो रहा है, लीवर्ड एरिया में ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अमेजोन वैली में टेम्परेचर ज्यादा वेराई नहीं करता, ठीक है? फिर कौन कौन से फैक्टर्स है क्लाइमेट के, लैटिट्यूड है, वेरिएशन है, सदर्न पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो पाता, ठीक है? फिर मानसून वहां पे दो टाइप से आता है, ईस्ट ट्रेड विंड से आता है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से आता है। और फिर वहां पे कौन कौन सा रोल है, लैटिट्यूड का है, दो टाइप के लैटिट्यूड है वहां पे, एक तो कैप्रिकॉन है, दूसरा इक्वेटर है। एस्कार्पमेंट ट्रेड विंड को ब्लॉक करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चैप्टर हुआ अपना खत्म एकदम डिटेल में, ठीक है? अब इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्या कवर करना चाहते हैं, डू लेट मी नो, राइट? उस पर हम वीडियो जल्दी से बनाएंगे। अब देखो, हम यहां से शायद नेक्स्ट टाइम जो है, कलर चेंज करते हैं, वो हिस्ट्री पे शायद वीडियो बनाएंगे, राइट? हिस्ट्री पे शायद स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं सीरीज। और इसमें एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि आपकी बुक में, कि 0 to 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में क्या होता है एक्चुअली, व्हाट हैपेंस इन द 0 डिग्री नॉर्थ साउथ, वहां पे टेम्परेचर में कन्वर्जन जोन क्या है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये अगर समझ में नहीं आया आपको तो इस पे मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? बुक में दिया हुआ है कि 0 to 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में क्या कॉन्सेप्ट है, उसको डोल्टन्स बोलते हैं हम, कि वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, वो फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो उसमें नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। इसमें अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डू लेट मी नो। और 0 डिग्री वाला तो उसको मैं आराम से थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो अभी के लिए हम यहीं पे